सरस्वती राजमणि एक अनजान नायिका एक ऐसी महिला है जिसके बारे में बहुत कम भारतीय जानते हैं। एक ऐसी महिला जिसने अपने राष्ट्र को औपनिवेशिक शासन से लड़ने में मदद करने के लिए साजिश और खतरे का जीवन जिया। महिला भारत की सबसे कम उम्र की जासूस 16 वर्षीय सरस्वती राजमणि थीं, जो इंडियन नेशनल आर्मी (INA) की खुफिया शाखा के लिए जासूसी करती थीं। सरस्वती राजमणि INA की एक अनुभवी सैन्य अधिकारी थीं। वह सेना के सैन्य खुफिया विंग में अपने काम के लिए जानी जाती हैं। राजमणि एक उदार परिवार में पली बढ़ी, जहां लड़कियों के लिए बहुत कम या कोई प्रतिबंध नहीं था। वह देशभक्त लड़की मुश्किल से 10 वर्ष की थीं, जब वह महात्मा गांधी से मिली, जो रंगून, वर्तमान में बर्मा की राजधानी यंगून में उनके महलनुमा घर का दौरा कर रहे थे। राजमणि का पूरा परिवार गांधीजी से मिलने के लिए इकट्ठा हो गया था, जो उस समय तक स्वतंत्रता संग्राम के एक महत्वपूर्ण नेता थे। जैसे ही परिवार ने उत्साहपूर्वक महात्मा गांधी को अपना परिचय दिया, यह पता चला कि छोटी राजमणि गायब थी। बड़ी खोज, गांधीजी भी उसमें शामिल हो गए, के बाद 10 वर्षीय लड़की बगीचों में शूटिंग का अभ्यास करती मिली। सरस्वती राजमणि बच्ची को बंदूक के साथ देखकर गांधीजी चौंक गए। उन्होंने राजमणि से पूछा कि उसे बंदूक की आवश्यकता क्यों है। अंग्रेजी को गोली मारने के लिए, निश्चित रूप से, उसने कड़ा जवाब दिया, यहाँ तक उन्हें देखे बिना। हिंसा जवाब नहीं है, छोटी लड़की, हम अहिंसक तरीके से अंग्रेजों से लड़ रहे हैं। आपको भी ऐसा करना चाहिए, गांधीजी ने आग्रह किया। हम लुटेरों को गोली मारते हैं, न अंग्रेज भारत को लूट रहे हैं, और जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो कम से कम एक अंग्रेज को गोली जरूर मारूंगी। राजमणि ने दृढ़ स्वर में कहा। राजमणि का जन्म 11 जनवरी 1927 को रंगून, बर्मा, वर्तमान म्यांमार में हुआ। उनके पिता सोने की एक खान के मालिक थे और वह रंगून के सबसे अमीर भारतीयों में से एक थे। उनका परिवार भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का बड़ा समर्थक था और उन्होंने उस आंदोलन में पर्याप्त आर्थिक योगदान भी दिया। राजमणि सिर्फ 16 वर्ष थीं जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वितीय विश्व युद्ध के चरम पर रंगून गए और INA के लिए धन इकट्ठा किया तथा स्वयंसेवकों की भर्ती की। गांधीजी एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विपरीत, बोस ने सभी से भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराने के लिए हथियार उठाने का आग्रह किया। उनके जोशीले भाषण से प्रभावित होकर राजमणि ने सोने व अपने सभी महंगे आभूषणों को रॉ सीक्रेट एजेंट्स इंडियन नेशनल आर्मी INA को कर दिया, महसूस करते हुए कि युवती ने भोलेपन से आभूषण दान कर दिया होंगे। नेताजी उन्हें वापस करने लिए उनके घर गए। हालांकि राजमणि इस बात पर अड़ी रहीं कि वह इसका इस्तेमाल सेना के लिए करें। उनके दृढ़ संकल्प से प्रभावित होकर नेताजी सुभाष ने उनका नाम सरस्वती रखा। नेताजी ने कहा, लक्ष्मी, पैसा आती है और जाती है, लेकिन सरस्वती नहीं। आपके पास सरस्वती का ज्ञान है, इसलिए मैं आपका नाम सरस्वती रखाता हूँ। इस तरह राजमणि उस दिन से सरस्वती राजमणि बन गईं। सन 1942 में राजमणि को INA की रानी झौंसी रेजिमेंट में भर्ती किया गया। वह सेना की सैन्य खुफिया शाखा का हिस्सा थीं। उन्हें पहली भारतीय महिला जासूस होने का श्रेय दिया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान राजमणि को कलकत्ता में ब्रिटिश सैन्य अड्डे में एक जासूस के रूप में भेजा गया, ताकि अंग्रेजों के रहस्यों को प्राप्त किया जा सके और उन्हें INA के साथ साझा किया जा सके। सन 1943 में भारतीय सीमाओं की गुप्त यात्रा के दौरान उन्होंने नेताजी सुभाष की हत्या की अंग्रेजों की योजना को उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लगभग 2 वर्षों तक राजमणि एवं उनकी कुछ महिला सहयोगियों ने लड़कों का वेश धारण किया और खुफिया जानकारी जुटाई। मिशन के लिए उन्होंने अपने केश कटवा लिए। वे लड़का बनकर खेमे में ही रहने सरस्वती राजमणि लगी। वे अंग्रेज सिपाहियों के कपड़े धोती, जूते पॉलिश करती और यह करते हुए उन्होंने कई महत्वपूर्ण जानकारियां जुटाईं। एक बार राजमणि की एक साथी को ब्रिटिश सैनिकों ने पकड़ लिया।
उसे बचाने के लिए राजमणि ने एक नर्तकी के रूप में ब्रिटिश शिविर में घुसपैठ की। उन्होंने ब्रिटिश प्रभारी अधिकारियों को नशीला पदार्थ पिलाया और अपनी साथी को मुक्त करा लिया। जब वे दोनों भाग रही थी, राजमणि को एक ब्रिटिश गार्ड ने पैर में गोली मार दी। राजमणि के दांव पैर में गोली मार गई। दौड़ते समय भी खून बह रहा था। राजमणि और उनकी सहेली एक पेड़ पर चढ़ गईं, जहां उन्होंने 3 दिनों तक डेरा डाले रखा, जब तक अंग्रेजों ने अपना तलाशी अभियान चलाया। गोली के घाव ने राजमणि को स्थायी रूप से लिंगड़ा कर दिया, लेकिन उन्हें इस पर गर्व था। उनके लिए यह INA जासूस के रूप में उनके रोमांचक दिनों की याद दिलाता था। बाद में राजमणि अक्सर याद करती थी कि नेताजी उनके बहादुरी से भागने और गौरव के क्षण में कितने खुश थे, जब उन्हें INA की रानी झांसी रेजिमेंट में लेफ्टिनेंट के पद के साथ साथ जापानी सम्राट द्वारा पदक दिया था। सेना में उनका काम समाप्त हो गया जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नेताजी ने INA को भंग कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजमणि के परिवार ने सोने की खान सहित सारी संपत्ति दान कर दी और भारत चेन्नई में रहने लगा। दुख की बात है कि जिस परिवार ने स्वतंत्रता संग्राम में अपना सब कुछ दान कर दिया, उसे भारत लौटने पर गरीबी का जीवन व्यतीत करना पड़ा। लंबे समय वह वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी चेन्नई में एक जीर्ण शीर्ण और तंग कमरे के अपार्टमेंट में अकेली रहती थीं, जिन्हें केवल नतीजी सुभाष चंद्र बोस की कई तस्वीरों से सजाया गया था। बाद में तमिलनाडु सरकार की तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता ने उन्हें एक हाउसिंग कॉलोनी में एक पुराना घर आवंटित किया। बुढ़ापे में भी वह दर्जी की दुकानों पर जाती और उनके कपड़े के स्क्रैप के साथ ही अस्वीकृत कपड़े इकट्ठा करती थीं। वे उन सामग्रियों का उपयोग कपड़े बनाने के लिए कराती जिसे वह अनाथालयों व वृद्धाश्रमों को दान कर देती। वर्ष 2006 की विनाशकारी सुनामी के दौरान उन्होंने एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में राहत कोष में अपनी अल्प मासिक पेंशन भी दान कर दी थी। 13 जनवरी 2018 को हृदय गति रुकने से देश की प्रथम जासूस और स्वतंत्रता सेनानी सरस्वती का निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार पीटर्स कॉलोनी, रॉयपेट्टा, चेन्नई में किया गया।